हेलो एंड वेलकम। पाकिस्तान और इजराइल के ताल्लुकात और तिजारत के हवाले से एक दफा फिर कंट्रोवर्सी शुरू हुई है और पाकिस्तान में इस वक्त बहुत बड़ा टॉपिक है। ट्विटर के ऊपर टॉप ट्रेंड कर रहा है इजराइल से तिजारत नामंजूर। लेकिन मजे की बात यह है कि इस टॉप ट्रेंड के पीछे वो सियासी जमात है जो तकरीबन 1.5 साल पहले इसी बात के हक में बड़ी बड़ी बातें किया करती थी और बहुत सारे ऐसे दानिश्वर जो उस वक्त इसराइल के साथ ताल्लुकात और उसकी हिमायत में जमीन आसमान के खिलाफ में मिलाया करते थे, वो आज उसकी मुखालफत कर रहे हैं। इस सारी कहानी का एक बैकग्राउंड है और ऑफ कोर्स पाकिस्तान और इजराइल के ताल्लुकात एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर बहुत सारे सेंसिटिव मामला भी हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा नजर डालेंगे क्योंकि ऑफ कोर्स इसके ऊपर मैंने रिपोर्टिंग की हुई है माजी में। मेरी एक बहुत बड़ी स्टोरी जो आप सब में से कई ने देखी भी होगी और पढ़ी भी होगी, इजरायली जेट का पाकिस्तान आना। तो उस हवाले से पहले हम ये देखते हैं कि ये इशू है क्या। बुनियादी तौर पे ये इशू जो है वो पाकिस्तानी एक यहूदी हैं जिनका नाम फिशल बिन खल्द है और फिशल जो है वो बुनियादी तौर पर ट्विटर पे काफी एक्टिव हैं, उनका अकाउंट वेरीफाइड है और वो काफी दिलचस्प किस्म के इंसान है। कंट्रोवर्शियल का लफ्ज मैं यूज नहीं करूंगा लेकिन उनका एक अपना तरीकेकार है और वो काफी मिक्स किस्म का उनकी साथ इंटरेक्शन रहता है। तो मैं उनके बारे में कोई भी तबसरा करने से पहले थोड़ा सा उनका बैकग्राउंड देना चाहूंगा। लेकिन बैकग्राउंड पे जाने से पहले हम बात करते हैं कि इशू शुरू कहां से हुआ। इशू उस वक्त शुरू हुआ जब फिशल ने ट्वीट किया और ये ट्वीट जो है वो 28 मार्च को की गई। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू मी एज अ पाकिस्तानी, यानी पाकिस्तानी की हैसियत से मुझे मुबारक हो। मैंने पहला जो बैच है पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स का, फूड प्रोडक्ट्स का, वो इजराइल एक्सपोर्ट किया है। अभी एक बहुत बड़ा दावा है कि उन्होंने एक्सपोर्ट किया है पाकिस्तानी चीजों को, पाकिस्तानी खुराक की अशिया को इजराइल। उसमें उन्होंने लिखा कि खजूरें हैं, ड्राई फ्रूट है, स्पाइस सिंगल कंटेनर है और उसके ऊपर उन्होंने एक छोटी सी वीडियो जो है वो शेयर की है और उसके अंदर वजीर आजम शहबाज शरीफ, इमरान खान, बिलावल भुट्टो जरदारी, मरीम नवाज शरीफ साहब, मिफ्ता इस्माइल और एहसन इकबाल साहब को टैग किया हुआ है। अब ये ट्वीट आते ही इसके ऊपर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी शुरू होगी और इसके ऊपर बहुत लेदे शुरू होगी कि पाकिस्तान खामोशी के साथ इजराइल के साथ तिजारत भी कर रहा है। अब क्या ये कैसे हो रहा है और इस तरह कैसे हो रहा है। और इस सारी सिचुएशन के अंदर एक तंजीम जो है वो अमेरिकन ज्यूइश कांग्रेस भी इन्वॉल्व हुई और उन्होंने इसके बारे में इजराइल 31 मार्च को फिर जब ये सारी कंट्रोवर्सी हुई तो उन्होंने इसके ऊपर एक ट्वीट जारी किया कि इजराइल और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत पर न्यूयॉर्क से अमरीकी यहूदी कांग्रेस का बयान, ये वो तिजारत जो अभी तक सरकारी सतह पर नहीं हो रही लेकिन आलमी मंडी में पाकिस्तानी और इसराइली ताजर मुनाफाबक कारोबार कर रहे हैं। अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, यानी हुकूमती सतह पर नहीं हो रही लेकिन अगर एक पाकिस्तानी ताजर लेट से अबुधाबी में बैठा हुआ है और पाकिस्तानी खजूरें अबुधाबी में एक्सपोर्ट कर रहा है और वहां से वो फैसला करता है कि वो इजराइल लेके जाना चाहता है, ये एक ब्रिटिश पाकिस्तानी जो है या ताजर जो है वो या कोई भी ऐसा शख्स जो है वो बुनियादी तौर पर तिजारत करना चाहता है इसराइल के साथ, तो उसके लिए तो कोई मसला नहीं है। जिस तरह इसराइल की खजूरें पूरी दुनिया में जाती हैं, इस तरह पाकिस्तान की प्रोडक्ट इसराइल लेके जाना कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। किसी पाकिस्तानी का इसराइल जाना भी कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। लोग जाते हैं, बैतुल मक़दस का विजिट करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोगों को मैं जानता हूं। गुज़श्ता इमरान खान के दौर में एक वफ्द भी गया था। अमेरिकन ज्यूइश कांग्रेस ने बुनियादी तौर पर लिखा है कि वो मुख्तलिफ इस किस्म के मौके उनके ऊपर काम करते रहते हैं। इस हफ्ते पाकिस्तानी खाने की अशिया और मसनूआत की पहली खेप इसराइल में ऑफलोड की गई। फिशल बिन खल्द और हैफा और यरूशलेम के 3 इजरायली ताजर जो हैं उन्होंने मिलकर यह एफर्ट की थी। अब अमेरिकन ज्यूइश कांग्रेस जो है उसने अपने बयान में मजीद कहा है कि इस हफ्ते यानी कि जो गुजरा हफ्ता उसमें मुत्तहिदा अरब अमारात की इजराइल के साथ तिजारत की जाने वाली तकरीबन 96% अशिया पर टैरिफ को कम करने या हटाने का फैसला किया गया है। इसलिए मुत्तहिदा अरब अमारात में मुनक्किद होने वाली तिजारती नुमाइशों ने पाकिस्तान और इजरायली ताजरों को मुलाकात का मौका दिया और वहां से इस हफ्ते पाकिस्तानी खेप जो है वो तीसरे मुल्क यानी तुर्की या मुत्तहिदा अरब अमारात के जरिए इजराइल भेजी जा सकी। यानी इसका जो कॉन्डुइट बना है वो यूएई और तुर्की बने। पहले भी पाकिस्तानी जो इजराइल जाते थे वो तुर्की में जो इजराइल का सफारत खाना है वहां से वीजा लेके जाते थे। तो इस जो तिजारत है वो इसलिए पॉसिबल हुई है कि तुर्की और यूएई दोनों इस मामले में कॉन्डुइट का किरदार अदा कर रहे हैं, बहैसियत हुकूमत नहीं, बहैसियत एक मुल्क। अच्छा, अब यहां एक बात बहुत जरूरी समझने की है कि पाकिस्तान और इजराइल के ताल्लुकात के दरमियान सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, जो सबसे पब्लिक स्टेप था, तब उठाया गया था। जनरल मुशर्रफ उस वक्त सदर थे
फौजी डिक्टेटर थे, और खुर्शीद महमूद कसूरी जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा हैं, वो उस वक्त वजीर खारजा थे जिन्होंने पहली ऑफिशियल मुलाकात की थी इजरायली वजीर खारजा के साथ, जिसकी फोटो भी मौजूद है, पब्लिश्ड है, ऑन द रिकॉर्ड है। और उस दौरान ये पहला स्टेप लिया गया, जिसके बाद जो अब हुआ है, पिछले इस हफ्ते जो हुआ है, वो मुमकिन हो सका क्योंकि दिरामदी जो लाइसेंसेस थे उसकी जरूरत नहीं पड़ी। अब ये एक चीज है, उसके ऊपर अब पीटीआई के लोग जो हैं वो बुनियादी तौर पर ट्रेंड चला रहे हैं, जबकि जब पीटीआई के दौर में फिशर बिन खल्द और दूसरे लोग जो गए इसराइल गए थे, उस वक्त नून लीग के लोग जो थे, जो इस वक्त हुकूमत में हैं, पीडीएम के लोग मेजोरिटी, वो ट्रेंड चला रहे थे कि इसराइल के साथ ताल्लुकात और ये सारा कुछ हो रहा है। जबकि इसराइल और पाकिस्तान के ताल्लुकात के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो है वो समझने की है, ये सारी तिजारत वगैरह जो है वो सिर्फ इस हफ्ते नहीं, इससे पहले भी हो रही थी। तिजारत मुख्तलिफ तरीकों से हो रही थी, मुख्तलिफ प्रोडक्ट जो है इसराइली पाकिस्तानी मार्केट में दस्तयाब है। पाकिस्तान में जो सर्वेलेंस के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, जिसके बारे में बात कम की जाती है, लेकिन ये जो आपको ऑडियो लीक्स सुनाई देती हैं, जिनमें से बाज व्हाट्सएप की कॉल्स हैं या बाज ऐसी एप्स की कॉल हैं जो इनक्रिप्टेड हैं, वो सारी की सारी पॉसिबल ही उस टेक्नोलॉजी की मदद से हैं जो इजरायली कंपनियां तैयार करती हैं, और ऑफशोर कंपनियों की मदद से तुर्की में या बहामास में या आइल ऑफ मैन में या मुख्तलिफ ऐसी जगहों पे जो कंपनियां हैं उनके जरिए तिजारत होती रही है, और उसके जरिए मुख्तलिफ चीजें जो है वो हासिल की जाती हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ इसराइल में बनती हैं, यानी कि वो प्रोडक्ट किसी और मुल्क में दस्तयाब ही नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि जी को बहुत बड़ा कारनामा हुआ है, बहुत बड़ी कोई अनप्रेसिडेंटेड चीज हुई है, दैट इज रॉन्ग और ये गलत है। अब फिशल के बारे में थोड़ा सा बैकग्राउंडर जो है वो मैं देता चलूं। अक्सर ट्विटर पे एक्टिव होते हैं, स्पेसेस में बैठे होते हैं, अक्सर डीएम भी करते हैं और आपके साथ एंगेज करने की कोशिश करते हैं, और वो काफी यानी कि मीडिया सेवी शख्सियत हैं। उनकी ख्वाहिश होती है कि मीडिया में रहें या गुफ्तगू में रहें समथिंग। फिशल पाकिस्तान में वाहिद यहूदी नहीं है, पाकिस्तान में बहुत सारे यहूदी रहते थे, जिनमें से बहुत सारे माइग्रेट कर गए, लेकिन उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पारसी बन के रहते हैं। एक जमाने में बीबीसी पे रिपोर्ट हुई थी, उसमें ये कहा गया था कि वो पारसी के तौर पर अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। यहूदियों के कब्रिस्तान पिंडी में हैं, लाहौर में भी हैं, कराची में यहूदियों की जो है वो मुख्तलिफ बिल्डिंग्स वगैरह जो है उस हवाले से हैं। फिशल के मुताबिक उनकी वालदा यहूदी हैं, और उनकी जब फिशल की सारी स्टोरी जो है पाकिस्तानी अखबारात में आना शुरू हुई और सब कुछ दुनिया के सामने आया, तो उस वक्त उनके भाई मोहम्मद इकबाल ने, जो कि सऊदी अरब में रहते हैं, उन्होंने छोटे भाई को के ऊपर ये इल्जाम लगाया कि वो झूठ बोल रहे हैं और उनका दिमाग चल गया है, ये वो ज़हनी तौर पे जो है वो इंसेन हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी वालदा का नाम क्लियर करना चाहता हूँ इस बारे में, इसीलिए उन्होंने कहा कि जो फिशल की कहानी है वो सारी की सारी फैब्रिकेशन है, यानी कि फिक्शन है। उन्होंने कहा कि हमारी माँ जो है और उनके वालिदैन जो थे वो पैदाइशी मुसलमान थे। उन्होंने कहा कि फिशल की जो कैंपेन है, जो मुहिम है सारी, वो इजरायलियों की हमदर्दी और माली फायदों के लिए और असाइलम के लिए है, ताकि वो ये जाहिर कर सके, क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि उसकी जिंदगी पाकिस्तान में खतरे में है और मुसलमान उसको मारना चाहते हैं, तो उसकी बुनियाद पे वो असाइलम लेना चाहता है। उन्होंने टाइम्स ऑफ इसराइल को एक ईमेल में लिखा, मोहम्मद इकबाल ने, जो कि फिशल के भाई हैं। अच्छा, उसके बाद इकबाल ने 2 नोटराइज एफिडेविट्स जो हैं वो भिजवाए, जिनके ऊपर तीन दूसरे भाइयों के दस्तखत थे, और उनकी उसके अंदर फिशल के भाइयों ने उनको इंसेन यानी कि पागल और उनको जहनी मरीज करार दिया कि उसको जरूरत है, और ये भी कहा कि उनकी वालदा ने कभी भी जूडाइज्म यानी यहूदियत के ऊपर की पैरवी नहीं की, और कभी भी उनकी जो यहूदी नस्ल नहीं थी, यहूदी नस्ल से ताल्लुक नहीं था। लेकिन उन्होंने ये लिखा कि हम अपनी वालदा की जो साख है उसको बचाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं, और ये बैकग्राउंड जो है वो काफी हद तक इस मामले को मजीद कॉन्ट्रोवर्शियल बनाता है। ये एक चीज जो है वो ऑन द रिकॉर्ड है, उस लिहाज से यू हैव टू टेक ऑल ऑफ दिस इन अ बिट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। ऑफ कोर्स फिशल कहते हैं कि वो यहूदी हैं, तो यहूदी जो रबाए हैं जिनको टाइम्स ऑफ इसराइल ने बात की, उनके मुताबिक अगर कोई शख्स अपने आप को यहूदी कहता तो वो यहूदी है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान इसराइल के हवाले से कंट्रोवर्सी, पाकिस्तान इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से कंट्रोवर्सीज हमेशा सामने आती रही हैं, और ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में बातें होती रहती हैं, गाहे बगाहे चीजें सामने आती रहती हैं। लेकिन यहाँ पे एक जो बुनियादी मफरूजा जो है जिसका इतलाक होता है वो ये है कि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर। पाकिस्तान इसराइल के दरमियान बहुत कुछ है जिसकी वजह से ये चीजें बार बार आती हैं। पाकिस्तान और इसराइल के दरमियान ऐसे तिजारती ताल्लुकात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से क्लोज कुछ लोग जो हैं वो ये दावे करते रहते हैं, जिनमें डॉक्टर मुईद पीरजादा शामिल हैं। 27 अक्टूबर 2018 का दिन बहुत इंपॉर्टेंट दिन है। उस दिन मैंने ये स्टोरी की थी कि क्या एक इजरायली तैयारा पाकिस्तान आया था। मुझे अच्छी तरह याद है कि 26 अक्टूबर को दोपहर के वक्त मैं मुख्तलिफ ग्रुप्स का हिस्सा हूँ एविएशन के, और मुझे एविएशन के बारे में काफ़ी दिलचस्पी भी है। तो एक एविएशन ग्रुप के अंदर एक जहाज़ के बारे में बात होती थी अक्सर कि वो जहाज़ जो है वो यूएई जा रहा है, और उस वक्त यूएई ने
इसराइल को एक्सेप्ट नहीं किया था, उसके ताल्लुकात नॉर्मलाइज नहीं किए थे। तो मैं उस जहाज को फॉलो करता था और उस जहाज के बारे में इंफॉर्मेशन थी, तो मैंने जहाज की मूवमेंट देखी थोड़ी सी और उसके बारे में थोड़ी सी सू लेने की कोशिश की कि क्या हो रहा है। और इवेंचुअली वो जहाज इस्लामाबाद पहुंचा, जिससे मेरे औसान खता हुआ है कि ये क्या हो गया और समथिंग। तो मैं तकरीबन आई थिंक दफ्तर से घर जा रहा था। इस दौरान यानी मेरे ख्याल में दफ्तर से निकलते वक्त या समथिंग अराउंड जो इजरायली जर्नलिस्ट हैं उन्होंने ट्वीट कर दी इसके बारे में। तो ऑफ कोर्स वो स्टोरी पाकिस्तान, उनको बहुत सारे लोग पाकिस्तान में फॉलो करते थे, तो उनके बेसिकली उनके इल्म में आ गई। अब मैं इस मखमसे में था कि मैं इस बारे में मजीद क्या कर सकता हूँ, क्योंकि जाहिर बात है वो स्टोरी तो उन्होंने किसी हद तक जो है वो कर दी थी, यानी कि पब्लिक में कर दी थी कि जहाज पाकिस्तान पहुंचा या नहीं पहुंचा, लेकिन उन्होंने बुनियादी तौर पे जो ट्वीट्स की कि जहाज वहां से शुरू हुआ वहां आके उतरा। अब वो जहाज बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की एक ट्रिक किया करता था, जो ट्रिक अब फिशर बिन खल्द के तिजारती मामले में भी हुई है। चूंकि पाकिस्तान ए और इसराइल बी दोनों के दरमियान में डायरेक्ट कुछ मुमकिन नहीं है, तो इसमें एक सी जो है उसकी जरूरत है। अब पाकिस्तान अगर एक जहाज आना है इसराइल से, तो डायरेक्ट वो नहीं आ सकता। तो इसराइल से अगर एक जहाज पाकिस्तान आता है तो उसको परमिशन ही नहीं होगी पाकिस्तान फ्लाई करने की, और पाकिस्तान से इसराइल जहाज को जाने की परमिशन नहीं होगी, अनलेस के कोई इमरजेंसी डिक्लेयर करता है, तो फिर एक सिचुएशन अलग। अब वो जहाज क्या करता था, ये स्पेसिफिक जेट और इस तरह के दो और जेट्स हैं जो अक्सर क्या करते थे कि वो इसराइल से टेक ऑफ करते थे। उर्दून के दारुल हुकूमत अम्मान के कैपिटल जो एयरपोर्ट है, क्वीन आलिया एयरपोर्ट है, उसके 2 रनवेज हैं। अब उनमें से एक रनवे पर उतरते थे, अगर दूसरा रनवे एक्टिव है, दोनों एक्टिव हैं, तो दूसरे से टेक ऑफ कर जाता था। तो होता यह था कि वो फ्लाइट जो इस्लामाबाद के लिए टेक्निकली निकली है, वो पहले इसराइल के कैपिटल तल अवीव से अम्मान की फ्लाइट बनी, वहां से उसका कोड चेंज हो जाता है और वो बन जाती है अम्मान टू इस्लामाबाद फ्लाइट, जो कि सेफ है। अम्मान से इस्लामाबाद फ्लाइट आ सकती है, इस्लामाबाद से अम्मान फ्लाइट जाती भी नहीं है, देयर इज नो इश्यू। अब ये बुनियादी तौर पर सेफ है। इससे कुछ अर्सा पहले इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने ओमान का दौरा किया था, ओमान मस्कत वाला ओमान जो है उसका दौरा किया था। अब ये बहुत सारी गुफ्तगू चल रही थी, बाज गश्त थी कि कुछ होने जा रहा है, जो इवेंचुअली हुआ, यानी कि ट्रंप की ख्वाहिश थी कि इसराइल जो है वो अपने ताल्लुकात मिडल ईस्ट में बेहतर करे और यूएई तस्लीम करने वाला था। यहां तक बात हो रही थी कि सऊदी अरब भी एक्सेप्ट करेगा, और इसी रो में पाकिस्तान का नाम भी लिया जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो भी अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज किया जा रहा था, करने जा रहा था। जो मिनिमम उसके अंदर बात की जा रही थी वो ये थी कि पाकिस्तान जो तिजारती ताल्लुकात हैं उनको ईज करेगा, जो कि किसी हद तक पहले किए जा चुके हैं। लाइसेंसेस की जो रिक्वायरमेंट है वो खत्म करके मुशर्रफ दौर में जो ग्राउंड वर्क था वो लेकर किया जा चुका था, उसको थोड़ा सा और बेहतर करने की जरूरत थी। और ये सऊदी अरब की वहां पे हो रहा था और इमरान खान उसके ऊपर ऑन बोर्ड थे, इमरान खान को ये सारी बात पता थी। कहा जाता है, जो कि पब्लिश बात है, दुनिया के मुख्तलिफ अखबारों में मुख्तलिफ जर्नलिस्ट ने इसके ऊपर लिखा है कि इजरायली जो ताल्लुकात वाला जो सारा फेज था उसके लिए ट्रंप ने बहुत ग्रैंड किस्म की एक तकरीब रखी हुई थी। लेकिन सऊदी शाह जो फरमा रवा हैं, शाह सुलेमान जो हैं, उन्होंने आखिरी टाइम पे इंटरवीन करते हुए इस चीज को रूल आउट किया, जिसके नतीजे में पाकिस्तान भी फिर बैक ऑफ कर गया या पाकिस्तान नहीं हो सका, व्हाटएवर जो भी हो रहा था। और कॉम्पनसेशन के तौर पर ट्रंप की जो है, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान जो वली अहद हैं उन्होंने ऑफ कोर्स कमिटमेंट्स की थी, और नेतन्याहू यानी कि को ट्रैक किया गया कि नेतन्याहू ने सऊदी अरब का दौरा भी किया, खुफिया दौरा भी किया, उस जहाज को भी ट्रैक किया गया, उस फ्लाइट को भी ट्रैक किया गया। उसके बाद फिर बहरीन ने और यूएई ने उस तकरीब में शिरकत की, ट्रंप के तकरीब में, और वहां जाके दस्तखत किए। अब ये चीज जो है ये स्टैब्लिश हो चुकी है, ये सारी कुछ चीज जो सारा 2017 में मेरी स्टोरी के बाद ये सारी चीजें अब रिकॉर्ड पे आ चुकी हैं। उस वक्त ये सारी चीजें हियर से थी, लोग कहते अच्छा हाँ ये, और आपके पास कोई इन फ्लाइट्स के अलावा, ये इस सारी मूवमेंट के अलावा कोई कंफर्म चीज नहीं थी। जो फ्लाइट रडार का डेटा है वो बताता है कि वो जहाज इस्लामाबाद पे उतरा। वो डेटा 100% जो है वो बुनियादी तौर पे उन ट्रांसपोंडर्स के जरिए फ्लाइट्स को ट्रैक करता है जो जहाजों की आमदोरफ्त को यकीनी बनाते हैं। वो जहाज उसके बाद आगे कहीं गया नहीं, यानी अगर चाइना गया है तो चाइना में कहीं नहीं लैंड किया, इंडिया में कहीं नहीं लैंड किया, बहरा अरब वाली साइड पे कहीं नहीं गया, और यहां से फिर वापस गया है। उसके ट्रैक के अंदर, ट्रैक रिकॉर्ड के अंदर सारा जो सिस्टम है वो सामने है। अच्छा, मजे की बात है कि अब वो जहाज जो है वो बुनियादी तौर पे काफी इंटरेस्टिंग जहाज है, जो कि बड़ा एक न्यूट्रल किस्म का जहाज है। आजकल तो खैर न्यूट्रल के माने कुछ और हो गए हैं, इमरान खान साहब के दौर में न्यूट्रल के माने कुछ और होते थे, तो वो न्यूट्रल सा एक जहाज था। अब वो जहाज आइल ऑफ मैन में रजिस्टर्ड था, जहां बहुत सारी ऑफशोर कंपनियां रजिस्टर्ड होती हैं, मशहूर है। और उसकी जो मलकियती कंपनी थी, आइल ऑफ मैन की रजिस्ट्री के मुताबिक इस तैयारे की मलकियत मल्टी बर्ड ओवरसीज लिमिटेड नामी कंपनी के नाम से है, जिसका पता
ऑफशोर कंपनीज जहां जो अकाउंट्स के हवाले से मशहूर जो वेबसाइट है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में था। तो यानी एक ऑफशोर कंपनी के कुल एसेट एक जेट है, और वो जेट जो है वो आइल ऑफ मैन में रजिस्टर्ड है। अच्छा, उसी पते पे जहां पर मल्टी बर्ड ओवरसीज लिमिटेड रजिस्टर्ड है, 38 कंपनियां रजिस्टर्ड हैं। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह पनामा लीक्स में एक एक एड्रेस पे कई कई दर्जनों कंपनियां रजिस्टर्ड थी। तो पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात के हवाले से कंट्रोवर्सी है वो बिल्कुल बेबुनियाद है। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी इस पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करती है रादर देन कि इस इशू को टैकल करे। पाकिस्तान के इसराइल के साथ ताल्लुकात का सबसे ज्यादा फायदा पाकिस्तान की मिलिट्री को होगा, जिनकी रसाई ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसे सिस्टम्स तक होगी जो बुनियादी तौर पे उनकी जो रीच है उसको बेहतर कर सकते हैं। इंडिया इजरायली टेक्नोलॉजी बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है, बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। तो मैं ये समझता हूं कि ये चीज़ पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि वो उस टेक्नोलॉजी को, उस सिस्टम तक रसाई हासिल नहीं कर सकता बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज जो कि उन्होंने माजी में क्रिएट किए हैं फ़लस्तीन के चक्कर में या जो भी है। अब बहुत सारे ऐसे लोगों को तैयार किया गया, उनको आमादा किया गया कि वो इस बारे में लॉबिंग का हिस्सा बने, और वो खुल के लॉबी करते हैं, जिनमें इमरान खान हुकूमत जो थी वो शामिल थी। और मैं ये समझता हूं कि वक्त आने पर आहिस्ता आहिस्ता ये लॉबी जो है वो ऑफकोर्स जो रायामा है उसको हमवार करेगी और उनको सामने लेके आएगी, लोगों को ये फील करवाएगी कि शायद इसमें फायदा है। क्योंकि ये सब्जेक्ट दोबारा से जेर बहस था और इस बारे में बातें होनी थी, तो आई थॉट कि मैं भी इस बारे में बात करूं। मुझे इससे पहले कभी इस बारे में बात करने का मौका नहीं मिला। सो ये मेरी तरफ से कुछ मालूमात थी। अगले व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफिज। अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बारे में आप चाहते हैं कि मैं बात करूं तो प्लीज़ मुझे आप ट्विटर पे अप्रोच कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल ये है, और इस बारे में आप मजीद इन्फॉर्मेशन के लिए मुझे लिख भी सकते हैं कमेंट्स के अंदर। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा।